सतगुरु चरण मानाई के धरहूँ मन में ध्यान। पद पंकज गहु चरणों में करूँ सतबार प्रणाम है गुरुवर, करूँ सतबार प्रणाम। आज मैं भजन के माध्यम से जीवों को अवगत कराऊंगा और भजन सती बेहुला के धुन पर है। आप लोग ध्यान से सुने। सुन 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 ए बबुआ हमारो भी धानवा, हमारो भी धनवा बबुआ हमारो भी नीतिया। कल जुग ऐसन जुगाए बबुआ बनवले बाट हो यारा। कल जुग ऐसन जुगवाए बबुआ बनवले बाट हो यारा। नाही चिन्हे माई हो बेटी, नाही चिन्हे बहिनिया, नाही चिन्हे नारी हो आपन कैले बाटे बधानवा। नाही चिन्हे नारी हो आपन कैले बाटे बधानवा। परमात्मा जो हैं सभी जीवात्माओं को चेतावनी दे रहे हैं, तुम लोग चेतो, तुम ये सभी जीवात्मा जो हैं मेरा ही संतान है, सबसे प्रेम करना है, सबके परोपकार में अपना तन मन धन को से गिरते हुए के उठाना है। तो इस युग ऐसा भयंकर कि इस काल के देश में इतना पाप कर्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कि इस कलयुग में कोई अपना बहन नहीं पहचान रहा है, कोई अपना नारी को नहीं पहचान रहा है। ये लोभ के जरिए, तिलक दहेज के जरिए आज कितने नारियों का वध हुआ, कितने नारियों का आत्महत्या हुआ। यह देख करके धरती माता कराह रही है और इसी के चलते प्रकृति का प्रकोप जो है तेज से उसका कहर है। तो नारियों के आज कितना आत्महत्या हो रहा है। इस आत्महत्या को देख करके परमात्मा ने करुण पुकार करके सब कुछ चेतावनी दे रहे हैं। संतों के बाणी हृदय में बोल करके सब कुछ चेतावनी दे रहे हैं कि तुम चेतो, एक किया हुआ पाप कर्म का दंड बहुत भुगतान भोगना पड़ेगा। कहते हैं कि जब जब हुआ धर्म के हानि तब तब असुर लिए अभिमानी। जब जब धर्म के हानि होता है, जब धर्म और सत्य लोप होने लगता है तो चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है, यानी मन में घोर अंधेरा। उसका उचित अनुचित अपना नारी और अपना बहन नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी बहन है, कि हमारी औरत है। लोभ के चलते, तिलक दहेज के चलते आज उसको आग में जलाया जा रहा है। इसको देख करके परमात्मा अपना करुण पुकार करके सबको अवगत करा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अब सत्य धर्म को मानो। सत्य जो है जब लोप हो जाता है तो अंतःकरण का प्रकाश जो है अंधेरा छा जाता है, प्रकाश ढक जाता है। तो सत्य जो है एक दीपक है। जब सत्य व्यक्ति राह पर चलता है तो हृदय की चित्त जो है, मैला चित्त धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र होने लगता है। इसलिए मन को पवित्र करना बहुत अनिवार्य है। मन और इंद्रिया जब हमारा पवित्र हो जाता है तो हमारे आत्मा का प्रकाश उदय हो जाता है। इसलिए ये भजन के माध्यम से, भजन के जरिए मैं
सबको चेता रही हूँ, ये परमात्मा का वाणी है, सतपुरुष का वाणी है। वो सती का नाम दे करके और अपना परिचय करा रहे हैं। सती का अर्थ होता है सत्य, सत्य ही परमात्मा है। तो आगे क्या कहते हैं कि हमरो ही नमवे बबुआ सत्य न हो सुइया, सत्य जुग लावे हो खातिर लेनी हम अवतारवा, सुन 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 बबुआ हमारो विधानवा, हमारो विधानवा बबुआ हमारो नीतिया। सतपुरुष सबको समझाते हुए कहते हैं कि मैं नारी के रूप में धरती पर आ गया हूँ, इसलिए सती नाम से प्रसिद्ध है और सती नाम से ही चर्चा हो रहा है, लेकिन हूँ तो मैं ही हूँ। अनुसुईया का अर्थ होता है कि अनंत, यानी सत्य जो है अनंत है। सत्य से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सत्य से ही वायु बहती है, सत्य से ही धरती धारण की हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही जल का प्रवाह बहता है। ये सब सत्य के ही आधार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सत्य जो है अपना सबको अपना धारण करना है, सत्य के राह पर चलना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप, यानी सत्य के बराबर तपस्या भी नहीं है। कितना सत्य अनमोल है, कितना सत्य महंगा वस्तु है, जो कि सत्य के बराबर साहब जी कहते तपस्या भी नहीं है। तपस्या क्या करना है? सच्चाई बोलो, सत्य के धारण करो, सत्य राह पर चलो, सत्य कमाई खाओ। यही है परमात्मा का मार्ग और परमात्मा से मिलने का रास्ता। तो सत्य जो है सबसे महान वही परमात्मा है, जो कि सबके मालिक है आत्मा के। आगे कहते हैं जन्म से पहले बबुआ भेजले बानी आहारवा, मनुष्य के आहारवा बबुआ फलवा दूध हो आनवा, जीव के बाधनवा हो करके करतान भोजनिया, पांच तत्व तीन गुण से कैले बानी रचानवा, 10 इंद्रिय 25 हो वृत से रच के कैले तैयारिया, 10 इंद्रिय 25 हो वृत से रच के कैली तैयारिया। अब आगे अपना जीवों को सचेत कराते हुए अपना परिचय दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण 10 इंद्रिया 25 वृत्तियाँ से रच करके मैं तैयार किया हूँ। 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, और 3 गुण होता है, तमगुण रजगुण सतगुण। 5 तत्व अग्नि जल पृथ्वी और वायु आकाश, ये 5 तत्व 3 गुण 10 इंद्रिया 25 वृत्तियों से रच करके शरीर इतना सुंदर निर्माण हुआ है। और जन्म से पहले माता के गर्भ में जब शिशु पैदा होता है, उसमें गर्भ में जब पलता है, उससे पहले ही माता के स्तन में मैं दूध भर देता हूँ। ये बात सत्य है। तो जन्म से पहले ही मैं तुमको आहार दिया, तो यहाँ पर आकर के अपना भोजन के भूल जाते हैं और
जीव को बंद कर करके आहार करते हैं। मांस मदिरा मनुष्य के लिए यह नहीं बनाया गया है, तो एक सबके खाने के लिए यह भोजन नहीं है। वही खाता है जिसका दांत नुकीली होता है, जिसका जो जीभ से पानी पीता है, उसके लिए यह मांस हो भोजन करने के लिए। लेकिन मनुष्य जो है मांस को, मछली को, मुर्गा को काट करके बनाता है और चूल्हा पर चुराता है, चुरा करके खाता है। बताइए, तो ये शरीर जो है, पेट जो है, उसको श्मशान बना दिया। पेट को श्मशान बना करके और देवी देवता, पत्थर के देवी देवता के पास जाता है, तो कितना पत्थर के देवी देवता के जा करके फूल पत्ती चढ़ाता है, धूप दीप जलाता है और वहाँ पर अपना सर पटकता है, जो कि शरीर के अंदर पेट के अंदर श्मशान बना दिया और मांस मदिरा खा करके अपना मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया, नरक के भागी बना। तो इसलिए परिचय हमारा सदगुरु ने, परमात्मा ने दे रहे हैं कि तुम अभी तक जो भूतकाल में हुआ सो हुआ, वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। इसलिए कितना भी आदमी पाप करता है अंधेरा में, यदि आदमी के अंदर प्रकाश देने वाला कोई संत मिल जाते हैं, कोई गुरु से संपर्क हो जाता है, तो उसका किया हुआ कर्मों का, पाप कर्म का दंड जो है वो माफ हो जाता है जब वो त्याग देता है। जैसे एक अंगुलीमाल डाकू थे, सब जानते हैं। तो अंगुलीमाल डाकू जो है वो बहुत विकराल डाकू था। उसके देख करके और जनता करा रही थी, वो अंगुलियों के काट करके माला पहनता था। अब जनता की अंगुली के काट करके माला पहनता था, जनता जो उसके डर के मारे भयभीत उस समय थी। तब तक से उस देख करके, कराह देख करके जीवात्माओं के परमात्मा ने बुद्ध देव के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के वो झाड़ियों में डाकू रह रहा था। उस झाड़ियों में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए महात्मा बुद्ध। तो जनता ने उनको चिताया कि हे प्रभु, उस जंगल झाड़ियों में एक बहुत विकराल डाकू रहता है जो अंगुलियों के माला पहनता है काट करके, मत जाइए। उन्होंने बोले कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, जब सत्य है तो डर कैसा। उस चुरती हुए झाड़ियों के आगे बढ़ते गए। उसके आहट सुन करके अंगुलीमाल डाकू ने बोला, कौन है, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने डरे नहीं, वो आगे बढ़ते गए। तब तक से उसके नज़दीक जब अंगुलीमाल डाकू ने नज़दीक जब आया, तो उनकी ऐसी प्रकाश उनकी पड़ा उसके ऊपर कि उसके अंदर अंधेरा छा गया। सतपुरुष भगवान बुद्धदेव का प्रकाश ऐसी पड़ा उसके ऊपर, तो उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप कौन हैं? मेरे आंखों के सामने तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि मैं महात्मा बुद्ध हूँ। तुम अंगुलियों के माला पहन करके सब जीव की हत्या कर रहे हो, अंगुली काट कर करके, और सभी जीव आत्मा जो है डर के मारे करा रही है। तो बताओ, ये अंगुली काटते हो तो जोड़ने के अधिकारी हो, तो एक टहनी काट करके लाओ और उसको ले जा करके जोड़ दो। तो एक टहनी परीक्षा ले, एक टहनी काट करके लाए और बोले महात्मा बुद्ध के ले जा करके उसको जोड़ो। तो बोले कि अंगुलीमाल डाकू कि हे प्रभु, नहीं जोड़ रहा है। तो काटने के क्यों अधिकारी हो? जब तुम जोड़ नहीं रहे हो तो काटने के क्यों अधिकारी हो? उसी दिन उसका ज्ञान हुआ और अपना खंजर कटार फेंक करके महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ गया। तो क्या उसका माफ नहीं हुआ? उसका भी माफ हुआ गलती। तो इसलिए चेतावनी दिया जाता है कि हजारों गलतियों को क्षमा करने वाले सत्पुरुष हैं। जब परमात्मा सत्पुरुष के पास जीवात्मा चला जाता है तो उनकी सारी पापों कर्मों को माफ कर करके
अपना खाता बही जो है अपना हाथ में ले लेते हैं। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जो भूतकाल में हुआ सो हुआ, वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। और आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मानुष के आहार वये बबुआ, फलवा दूध हो आनवा, जीव के बाधनवा हो करके करता न भो जानिया। मनुष्य के आहार है फल, दूध, अन्न, मेवा, मिष्ठान, बहुत सामग्री परमात्मा दिए हैं, लेकिन जीव आत्मा को बंद कर करके आज के दिन से जो सुने कान से श्रवण द्वारा जो अपना सुन रहे हों उनको आज से ही त्याग करना चाहिए, तो सारे कर्मों का किया हुआ पाप माफ हो जाएगा। जैसे अंगुली मार नाकों का माफ हो गया। आगे कहते हैं साहब जी कि जीव के ईश्वर हो जनिहा, जीव से लइहा पीरितिया, महात्मा गांधी ऐसान करिहा नामया मारवा, सुन 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 बबुआ हमारो हो विधानवा। परमात्मा आगे चेतावनी दे रहे हैं कि सभी जीव आत्मा मेरा ही है, सबके जीव में मैं ही हूँ। साईं तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। कहते हैं परमात्मा की सब घट में मैं ही हूँ, इसलिए अभी तक ज्ञान को, रोशनी को पास आते हैं और उस अपना बुरे कर्मों को छोड़ दो, त्याग करो, सभी जीवात्मा से प्रेम करो। जैसे महात्मा गांधी का नाम आया है इसमें, महात्मा गांधी थे कि एक छोटे छोटे तोते से भी प्यार करते थे और तोते को क्या सिखलाते थे। महात्मा गांधी का नाम अमर है, इसीलिए तो उसको बापू नाम से पुकारा जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी छोटे छोटे तोते को सिखाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं है। वो तोते को अपना सच्चा मार्ग बताते थे, सिखाते थे कि लोभ जो है वही पाप का बाप होता है, तो लोभ नहीं करना चाहिए। तोता जो है वो रटने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं है। तो शिकारी आया तो उसका हक्का बक्का बंद हो गया। वो सोचे कि वो तो तोता जो है पहले ही से ही तो रट रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं है। लेकिन फिर भी शिकारी जो था जाल बिछा कर उसमें दाना डाल दिया। तो चिड़िया जो है उसके पास विवेक नहीं होता है, मनुष्य के पास तो विवेक है। तो चिड़िया ने अपना रट रहे थे और रटंत विद्या टिकता नहीं है। समझने वाला जो होते हैं समझ जाते हैं, उस विद्या से लाभ उठाते हैं। तो रटंत विद्या था उस चिड़िया के, रटते रटते जाकर के शिकारी के जाल में तोता डाला हुआ जो दाना था उसको लोभ में फंस गए और शिकारी के हाथ से मारे गए। इसलिए महात्मा गांधी छोटे छोटे तोता को सिखा रहे थे, सभी जीव आत्माओं को सिखा रहे थे, भालू बंदरों को सिखा रहे थे कि किसी के बुरी बात कान से मत सुनो, बुरे काम आँख से मत देखो, बुरे शब्द मुख से मत बोलो, यानी अपना इंद्रिया को ऐसे बंद करो, अपना आँख को बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो। इंद्रिया क्यों सिखलाते थे महात्मा गांधी? सत्य अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का यहाँ पर शब्द आया है, नाम आया है कि महात्मा गांधी ऐसा अपना जीवन को बनाओ, वैसा ही नाम को अमर करो।
तो महात्मा गांधी इंद्रियों को शुद्ध रखने के लिए सिखाते थे कि हमारा इंद्रिया जब पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा तो हमारे आत्मा का प्रकाश उदय होगा, सत्य और असत्य को साक्षात्कार हो जाएगा और सही से अपना रास्ता मार्ग दिखाई देने लगेगा। इसलिए यह भजन से हम यही सीख मिला कि जीव आत्माओं के ऊपर सबके दया करना है। वो परमात्मा कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीव पर तपस्या मत करो, छठ व्रत मत करो, भूखे प्यासे मत अपना शरीर को गलाओ सुखाओ, बस केवल जीव पर दया करो। यही पर परमात्मा खुश और प्रसन्न होकर के आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये परमात्मा सर्वव्यापी हैं और सबके कर्मों को सत्य के तराजू, न्याय और सत्य के तराजू पर तौलते हैं और उसी के अनुसार वो फल देते हैं। सभी कर्मों का लेखा जोखा हिसाब तो उनके पास है, इसलिए वो कहीं दूर नहीं है, सबके अंदर ही है, लेकिन फिर भी अपने आप को पहचान नहीं कर रहे हैं। इसलिए जीव पर दया करना है और अपना आत्मा को साक्षात्कार करना है, पवित्र बनना है और सत्पुरुष का भक्ति करना है। भक्ति करने से भगवान द्रवित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के भाव पर ही प्रसन्न होते हैं। उसके रूप नहीं चाहिए, उसके लिए भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, लगन चाहिए। तो परमात्मा तो आपके साथ हैं, वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपके उसको रिझाइए, परमात्मा को सेवा करके रिझाइए, परमार्थ करके रिझाइए, वो तो आपके साथ हैं और प्रकट हो जाएंगे। तो उसके लिए दर्शन करना चाहते हैं तो इस रास्ता पर सबको चलना अनिवार्य है, इसलिए कि उनके सिवा कोई साथ जाने वाला नहीं है। माया का नगरी में सब माता पिता बेटा बेटी सब छूट जाएंगे यहीं पर, लेकिन आदि अंत से हमारे परमात्मा जो हैं हमारे साथ रहे हैं और साथ शरीर छूटते समय भी साथ चले जाते हैं आत्मा को लेकर के सब लोग। तो उस परमात्मा से जैसे संसार में अपने माँ पिता से प्रेम लगाते हैं, जीवात्मा जैसे अपने पति से नारी प्रेम लगाती है, उतना ही संबंध, उतना ही प्रेम हमें परमात्मा से अगर लगन लग जाए तो कोई काम बनने में देर नहीं लगेगा। इसलिए कि अब सतयुग आने वाला है, सती का नाम चर्चा हो रहा है, तो सतयुग समझिए कि अब सतयुग आएगा। सती का चर्चा हो रहा है, सती का नाम आ गया है। एक सती जो सतयुग में अपना पति के साथ जल करके और आत्मदाह कर लेती थी, जिसका उसका नाम मिट जाता था, लेकिन यहाँ तो सती का वर्णन किया गया है कि जीवन भर अपने इंद्रियों के संयमित रखने के लिए सावधान रहना है और समाज को सेवा कर करके समाज को उजागर करना है। यहाँ पर तो वो सती का नाम है जो कि समाज के सेवा कर करके अपना इंद्रियों को संयमित रखते हुए त्याग वैराग के साथ और समाज का सेवा में लगन लगाना है, ताकि समाज और परिवार गृहस्थ खुशहाल रहे। समाज के खुशी में, गृहस्थ के खुशी में ही अपना खुशी मनाना है और अपना जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है। परमात्मा निराकार रूप में नहीं मिलेंगे, साकार रूप में, संतों के रूप। साहब जी क्या कहते हैं? साधु सती और सुरमा ताका मता अगाध, आशा छाड़े देह को तामे अनंत साध। यानी सुरवीर और साधु और सती का वर्णन किए हैं, पतिव्रता का वर्णन किए हैं साहब जी। सतपुरुष ने सबको चेता रहे हैं, चेत कर चलना है। आज के वाणी हमारा इतना ही रहेगा। अब हमारा सेवा समाप्त हो रहा है।